कि मेरे साथ एक जीन रहता है। हेलो स्क्रोलर्स, ये मेरी मम्मी है, ये मैं हूँ। मैं 1 घंटे से इस वीडियो शूट करने की सेटिंग कर रही हूँ इनको। मम्मी ऐसी क्यों होती, कुछ पसंद क्यों नहीं आता उनको जल्दी। खैर, द थिंग इज कि मम्मी मेट जिन, अ लाइव जिन। तो मेरा मोटिव सिर्फ इतना था कि मैं आप लोगों को बताऊं द एक्सपीरियंस शी गॉट। चलो बताओ, तुमको क्या हुआ, कौन था, कैसे हुआ, क्या बात हुई, हाउ डिड यू रियलाइज कि वो जिन है। जिन समझते हो ना? बात शनिवार की है। जनरली मैं 11 बजे ऑफिस आ जाती हूँ। बाय द वे मेरी मम्मी पामिस्ट है और वास्तु विशेषज्ञ व्हाटएवर इट इज। शनिवार को मैं तैयार हो रही थी ऑफिस जाने के लिए। 11 बजने में 5 मिनट कम था, तो मैं तैयार हो चुकी थी ऑलमोस्ट। सिर्फ सॉक्स पहनना और थोड़ा बहुत काम बचा था। मैं जैसे सॉक्स पहनने लगी, वैसे एक लेडीज गेट से अंदर एंटर की और दरवाजा खुला हुआ था। क्योंकि उस समय ऑफिस ही आना था, तो मैं दरवाजा खोल के रखी थी। उन्होंने आते से न नॉक न कुछ न कहीं, सीधा बोला कि हेलो। मैं डर गई। मैंने कहा कौन ऐसे क्यों बोल रही है। तो आते से उन्होंने बोला कि, मैंने कहा सॉरी पहचान नहीं पाई। तो बोलती हैं कि, मैंने कहा दीदी मैं नहीं जानती हूँ, क्या काम है बताइए। और तो कुछ नहीं, जल्दी आओ, हाथ देखो। मैं थोड़ा घबराई, फिर मैं ऑफिस में आ गई। वो मेरे पीछे आई, फिर हम लोग बैठे, अपना बैठ के फिर बात होने लगी। तो मैंने कहा दीदी क्या प्रॉब्लम है आपको। बोली मैं क्यों बताऊं, आप बताओ। मैंने कहा ठीक है बैठ जाइए। बैठे हम लोग, फिर 5 मिनट रेस्ट किए। रेस्ट के बाद थोड़ा क्या है, भागम भाग में कोई आए तो जल्दी से हाथ का रेखा नहीं देखते हैं, थोड़ा बैठाते हैं उनको आराम के लिए, ताकि अच्छे से देख सकूं। फिर बैठे, फिर 5 मिनट बाद देखे हम लोग। तो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे पढ़ी लिखी नहीं है। मतलब अजीब सा शक्ल, चेहरा सूजा हुआ, बिल्कुल ऐसा था। मैं समझ नहीं पा रही थी, और अंदर अंदर से कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि हाथ देखने पे कुछ और लग रहा है, उनको देखो तो कुछ और लग रहा था। तो मैं डरते डरते, अच्छा दीदी आप हाथ से तो पढ़ी लिखी लग रही हो। तो उन्होंने बोला हाँ मैंने MBA किया है। थोड़ा आवाज भारी था। ठीक है। फिर मैं बोली दीदी आपने शादी नहीं किया है, लेकिन शादी का रेखा है आपके हाथ में, अगर आप शादी करती तो सही था। तो बोले नहीं मैंने शादी नहीं किया है। ये बात होने लगा। मैंने कहा आपके पास घर है, गाड़ी है, आपका जिस जहाँ रहती हैं वो आपका खुद का घर है। तो हाँ ये सब सही है। तो मैंने कहा कि ऐसा क्या बात हुआ जो आपने शादी नहीं किया। तो वो तो छोड़ो, तुम बताओ। फिर मैं देखने लगी, सब मेरे को अच्छा ही सब दिख रहा था। फिर मैंने कहा दीदी आपका शनि थोड़ा दबा है, थोड़ा दिक्कत है आपके हाथ में। सूर्य में आपको यश कभी नहीं मिला, जिसको आप चाहती थी, आपको ये सब कुछ मिला नहीं अपने जिंदगी में। बोली हाँ ये सही है। तो दीदी आप, मैंने फिर पूछा उनसे आप क्या पूछना चाहती हैं, आप जो पूछना चाहती हैं हमसे आप पूछ सकती हैं, आप पूछिए। तो बोली अरे मैं जो पूछना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ, तुम बता नहीं रही हो। मैं बहुत डर गई। मैंने कहा क्या पूछना चाहती हैं दीदी, आप गुस्सा मत होइए, आप क्या पूछना चाहती हैं, आप बताइए हमें। तो उन्होंने फिर हमसे कहा कि मुझे डर लग रहा है कहीं ना कहीं, कि मेरे साथ एक जीन रहता है ना। इन्होंने बोला कि मैं एक जीन के साथ रहती हूँ। मेरे को ऐसा लगा जैसे मैं अंदर से, अब मैं अगर मैं उठती हूँ यहाँ से तो मैं इधर से निकल कैसे पाऊंगी, क्योंकि दिस इज द यहाँ बैठती है और दिस इज द गेट। ठीक है, तो यहाँ से वो यहाँ बैठती एंड शी वाज लाइक सिटिंग हेयर
दिस। Yes. तो यहाँ से क्या निकल के ऐसे कि अपन को गोल घूम के पूरा वहां से उस रास्ते बाहर जाना होता है, तो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि वो तो कैसे मैं मैनेज करें। डर गई। मेरे को डर लग रहा सुन के। तो उन्होंने मेरे से कहा कि आपको नहीं दिख रहा है, आप देखो ना, इधर देखो आप, मेरे साथ वो है। तो मैंने कहा दीदी मुझे तो ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा है, और मैं एक्चुअली जो रेकी होता है उसमें भी मैं मास्टर डिग्री की हुई हूँ। तो मैं मन ही मन कहीं ना कहीं रेकी शक्ति को याद करने लगी और अपने बॉडी पे, अपने ऑफिस की दीवालों पे चक्र का निर्माण करने लगी, अपने आंखों से हील करने लगी अपने आप को। मैं उस शक्ति को, डिवाइन शक्ति को मैं याद करने लगी कि अब मेरा जो मुझे जो रक्षा है उस कवच को आप प्रदान करिए, रक्षा कवच, ताकि मैं इससे बात कर सकूं। फिर वो बैठ गई और बोली कि मेरे साथ है। तो मैंने कहा ठीक है दीदी, कोई बात नहीं है, अब तो जो है वो है। तो दीदी आप एक काम करो, बहुत इजीली उनसे बातें करती जा रही थी, आपको मेहंदीपुर वाले बालाजी के दरबार में जाना चाहिए और वहां से आपका इलाज होगा। तो बोलती अच्छा वहाँ हो जाएगा ठीक। मैंने कहा हाँ दीदी, वहाँ आप जाइए और वहाँ अच्छा, बहुत लोग अच्छे हुए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वहाँ जाना चाहिए, वहाँ आपकी इलाज बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो बोले कि अच्छा जाऊं। मैंने कहा हाँ दीदी आप जाइए। ये मैं जाऊं उन्होंने कम से कम 4-5 बार बोला और वो कुर्सी छोड़ नहीं रही थी। तो मुझे लगा अब मैं क्या कहूँ। फिर मैंने उनसे बोला दीदी मेरा जो छोटा वाला बच्चा है वो छोटा है और स्कूल में उसकी छुट्टी हो गई है, मुझे लेके आना है उसको, तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो प्लीज आप जाइए फिर हम उसको लेके आए। तो बोली अच्छा तुम उसको लेने जाओगे। मैंने कहा हाँ। मुझे फिर डर लग गया, मुझे लगा कहीं मैं जाऊं मेरे पीछे ना आ जाए कुछ ऐसा, मतलब कुछ भी हो सकता था। लेकिन पहली बार मैं इस तरह, करीब मैं 2-3 महीने से इस पार्टिकुलर जगह पे ऑफिस में मतलब बैठ रही हूँ और भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से मुलाकात हुआ, भिन्न भिन्न तरह के लोग आए, अपने दुख सुख हमसे साझा किए। फिर हमें जो समझ में आया उन लोगों के साथ मैंने जो भी है अपने, जो भी मैं जानती हूँ अपने जानकारी के हिसाब से मैं भी उन लोगों को मदद की। और कहीं ना कहीं एक मदद की जो भावना अंदर से आता है, तो इसमें भी मुझे ऐसा लगा कि इनको बताना चाहिए कि ये मेहंदीपुर वाले के दरबार में जाएंगे, वहां हमारे बालाजी इनका जरूर सुनेंगे। फिर करीब 10 बार मैं जाऊं करने के बाद में फिर मैंने अपना हिम्मत किया। मैंने कहा अब मुझे उठना चाहिए। तो मैं स्लीपर पहनी हूँ, पहन के और मैं उठी हूँ, तभी भी वो नहीं उठ रही हैं। उठते हुए इस कुर्सी को पार करके मैं गेट के पास पहुंची हूँ, तो यहाँ से ये उठी हैं। धीरे धीरे मैं आगे चलने लगी, ये पीछे गई। फिर भी डर लग रहा था मुझे कि कहीं कुछ भी हो सकता है। फिर वो गेट से जैसे बाहर की, मैं ऐसे डरी सहमी ऑफिस से निकली और घर पे गई। और उन्होंने एक एक चीज और बोला था मुझसे, जो मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ। बताना है कि नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा लग रहा है ऐसा कि मैं अपना एक्सपीरियंस जो है आप लोगों से शेयर करूं। तो उन्होंने हमसे बातों बातों में ये बोला, 2 बार बोला कि वो मेरे साथ रात में भी रहता है, दिन में भी रहता है और मुझे आज तक शादी तक नहीं करने दिया है। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसी कहानी तो कहानियों में ही सुनी हुई थी, लेकिन अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है और ऐसा क्यों होता है। जय जय श्री राधे। श्री राधे। बाप रे। सच में सानिया, लेकिन जिन्नात जो होते हैं वो शायद, जहाँ तक मैंने पॉडकास्ट वगैरह में सुना है, तो एक ऐसे बहुत ही पहले होते हैं। हम लोग परी हाँ, परी परी के। पिक्चर फिल्म देखी थी, वो उनका अनुष्का शर्मा जी का था शायद, उतना भी मुझे याद नहीं है। तो थोड़ा बहुत उसमें हमने देखा था, हाँ, अनुष्का जो हमारे सामने उसे पॉडकास्ट चल रहा था। श्री राधे बचाए मुझे बालाजी के दरबार में उपस्थिति और हाजिरी यहीं से लगा रही हूँ। बालाजी महाराज की जय। जय। इट वाज रियली स्कैरी। तो आप अगर जा रहे हो, आप जिस भी रिलीजन पे बिलीव करते हो, आप
उनको प्रणाम करो, उनको जो भी लगा आप जो भी करते हो प्रे करो उनसे कि सब कुछ बढ़िया हो आपके फैमिली के साथ, आपके साथ, क्योंकि जब वो हमारे घर तक आ सकती हैं तो घर के रूम में एंटर करना बहुत मुझे लगता है डिफिकल्ट होता है उनके उसके लिए, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट जो घर के अंदर का है वो दैट इज वेरी डिफरेंट, वो इतनी पॉजिटिविटी ले ही नहीं पाता, बट स्टिल अगर वो घर के गेट के मेन गेट से अंदर आ सकते तो घर के रूम वाले गेट के अंदर भी जा सकती थी। सो भगवान ने बचाया एंड बच के रहो। दिस इज रियल, ओके, दिस इज नॉट अ बनी बनाई स्टोरी और मसाला मिर्च वाली, बिल्कुल बनी बनाई। अ रियल स्टोरी बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स। और ये परसों हुआ है, लाइक आज 2 फरवरी है और ये हुआ था 31st जनवरी। सो हम 2 दिन लेट है, बट क्योंकि हम मतलब मम्मी को भी था कि मैं कैमरे के सामने बोलूं नहीं बोलूं, अभी रिसेंट का है, कुछ इधर उधर अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस बात पे विश्वास नहीं करें, लेकिन मुझे सानिया ने कहा कि मम्मी आपका जो एक्सपीरियंस है वो आप बांटिए, कि आपको कैसा लगा। नहीं, लाइक लगा भी, और लाइक आप लोग भी अवेयर हो कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, हल्के में मत लो। जैसे हमें भी कोई भी चीज फर्स्ट टाइम होता है, लाइक सबका एक हाँ। पहली बार होता है, तो ये हमारे लिए पहली बार था, मे बी आपके लिए भी पहली बार हो सकता है। सो प्रे एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम। बाय, बाय, श्री राधे। श्री राधे।